बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें जो दिया गया है उसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, एक ए मैट्रिक्स है जो ए आई जे की फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है और उसका ऑर्डर है 3x3 इसका ऑर्डर है। देन शो दैट हमने शो करवाना है। इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1 पार्ट, शो दैट लैम्डा ब्रैकेट म्यू ए ये इज इक्वल टू होगा लैम्डा म्यू ए के। ये हमने शो करवाना। पार्ट 1 हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो अहम चीज़ है वो है कि हमें इस मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहिए। ये मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स लिखा गया है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए को लिखते हैं कि ए क्या चीज़ होगी हमारे पास। तो लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए आई जे और यहां पे इसका ऑर्डर 3x3 दिया हुआ। आई जो है इसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे जो है उससे हम क्या शो करवा रहे हैं, कॉलम। अब एक ऐसा मैट्रिक्स हमने बनाना है जिसमें 3 रोज और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे और वो जनरल मैट्रिक्स होगा। यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस शक्ल में होगा। A11 A12 A13 ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई। उसके बाद सेकंड रो A21 A22 एंड A23, फिर A31 A32 और A33। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके अब देखें ये हमारे पास 3 रोज हैं इसमें और 3 क्या है, कॉलम है। इस मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो अब शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें जो दी है उसने, हम उसको लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कहता है लैम्डा ब्रैकेट म्यू ए। अब ए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने एक दफा बता दिया, तो उसी ए को हम यूज करेंगे। यहां पे जो लैम्डा और म्यू है ये हमारे पास स्केलर है, यानी कि कोई नंबर होगा। हमने जनरल प्रूव करना है, कोई नंबर है जिसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इज इक्वल टू लैम्डा फिर ब्रैकेट म्यू और फिर हमारे पास ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 एंड A33। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक लैम्डा है एक म्यू है, दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले हम लैम्डा को म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करके उनमें से हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, देखें ज़रा। अब हम म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक नंबर से। हर एक नंबर से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हर एक नंबर से मैंने लाइनें लगा दी हैं सिर्फ समझाने के लिए कि हर एक नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा। इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो इज इक्वल टू
लेमडा बाहर है, ब्रैकेट, म्यू जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो क्या होगा, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैट्रिक्स की ब्रैकेट लगाई है हमने, म्यू ए 1 1, म्यू ए 1 2, म्यू ए 1 3, ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट क्लोज। फिर इसी तरह म्यू ए 2 1, म्यू ए 2 2, म्यू ए 2 3, म्यू ए 3 1, म्यू ए 3 2 और म्यू ए 3 3। ये जी हमारा म्यू मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैं लाइन लगा दी है, इसी तरीके से सबके साथ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इज इक्वल टू मैट्रिक्स स्टार्ट लैम्डा म्यू ए 1 1, फिर लैम्डा म्यू ए 1 2, लैम्डा म्यू ए 1 3, सेम इसी तरह लैम्डा म्यू ए 2 1, लैम्डा म्यू ए 2 2, लैम्डा म्यू ए 2 3, ए 2 3, और लास्ट में लैम्डा म्यू ए 3 1, लैम्डा म्यू ए 3 2, लैम्डा म्यू ए 3 3। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो लैम्डा और म्यू है ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं, और हमारे जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे हम लास्ट हमने क्वेश्चन किया भी था एक, कि वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं, जो शुरू में लिखी हो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वैसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम इसको हम ले लेते हैं कॉमन, तो लैम्डा भी कॉमन ले लेते हैं और म्यू भी कॉमन ले लेते हैं। आप अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, दोनों हमने मल्टीप्लाई जो है वो किए हुए थे वैल्यू, वो हमने कॉमन ले लिए। बाकी हमारे पास मैट्रिक्स बचा ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2 और ए 3 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था, तो हम इसको लिखेंगे इट इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, दोनों हमने कॉमन लिए हुए हैं, और ये किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के, तो इट इज इक्वल टू ए। तो ये हमारी कौन सी साइड बन चुकी है, राइट हैंड साइड। इसके 3 पार्ट्स हैं मैंने बताया, तो बाकी 2 पार्ट्स आप मुझे हल करके मेरे ही नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। आप हमारी वीडियो देख के ये भी बताया करें कि हमारी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अगर हो तो वो भी एक्सप्लेन मैसेज करके बता दिया करें कमेंट में। अगर आपको सही समझ आ गई तो भी बता दिया करें, अगर कुछ पूछना हो तो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो दिए हुए हैं 2। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू, उसी तरीके से ए आई जे, यहां पे इसका ऑर्डर जो है वो चेंज है, 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3, एंड बी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स भी दिया गया, बी आई जे, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3। ए और बी हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं। शो दैट, हमने शो करवाना है, शो दैट, क्या शो करवाना है जी, लैम्डा ए प्लस बी इज इक्वल टू
लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ये हमने शो करवाना है। अब ये देखें कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम एक नंबर को जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर हमारे पास यहाँ पे लैम्डा है। तो पहले हमने मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी राइट साइड में हमने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। लेफ्ट और राइट दोनों हमारे आंसर इक्वल आएंगे। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लैम्डा, अब मैं मैट्रिक्स अलग से नहीं लिखूंगा, पहले मैंने बता दिया है कि मैट्रिक्स जो है वो किस शक्ल का होगा। ए मैट्रिक्स, हाँ ऑर्डर थोड़ा चेंज है, 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो उस फॉर्म में लिखेंगे A11, A12 और A13, A21, A22, A23। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। दरम्यान में प्लस, फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे, उसमें जनरल हम एलिमेंट जो यूज़ करेंगे बी यूज़ करेंगे, B11, B12, B13, फिर B21, B22 एंड B33। देखिए हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक हमने मैट्रिक्स बना लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लैम्डा को पहले ऐड करेंगे और लैम्डा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड मैट्रिक्स मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि वो मैट्रिक्स ऐड होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ब्रैकेट लगा लेते हैं। ऐड होगा ये एक एलिमेंट A11 ऐड होगा B11 में, फिर A12 ऐड होगा B12 में, और A13 ऐड होगा B13 में। सेम इसी तरह जो सेकंड रो के एलिमेंट हैं वो भी आपस में ऐड होंगे। तो मैं ऐड करता हूं A11 प्लस B11, A11 प्लस B11, फिर इसी तरह A12 प्लस B12 एंड A13 प्लस B13। ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट्स A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट मैंने गलत लिखा है उसका, यहाँ पे 23 आएगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हमने ऐड कर लिया। अब हम लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। लैम्डा A11 प्लस B11, ब्रैकेट क्लोज कर लें। लैम्डा अगर आप दोनों एलिमेंट के साथ लिखना चाहें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप बनेगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा A12 प्लस B12, ब्रैकेट क्लोज, फिर लैम्डा A13 प्लस B13। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ भी यही लिखे जाएंगे। A21 के साथ A21 प्लस B21, लैम्डा A22 प्लस B22 एंड लैम्डा A23 प्लस B23, ब्रैकेट क्लोज, और ये मैट्रिक्स हमारा क्लोज। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम इक्वेशन नाम 1 का दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड हमें दी हुई है लैम्डा A प्लस लैम्डा B। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं इसको। लैम्डा A मैट्रिक्स लिखेंगे, A11, A12,
और A1 3, A21 A22 एंड A2 3, दरम्यान में प्लस, फिर लैम्डा B11 B12 एंड B13, फिर B21 B22 B23। तो ये हुआ हमारा B मैट्रिक्स कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू जो है, जो लैम्डा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू, तो ये बनेगा लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A13, सेम इसी तरह लैम्डा A21 लैम्डा A22 एंड लैम्डा A23, दरम्यान में प्लस लैम्डा B11 लैम्डा B12 लैम्डा B13 लैम्डा B13, नेक्स्ट रो लैम्डा B21 लैम्डा B22 एंड लैम्डा B23। ये हमारा जो मैट्रिक्स था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है लैम्डा से। अब इसको हम ऐड करेंगे, इज इक्वल टू लैम्डा, पहला एलिमेंट पहले में जिस तरह मैंने ऐड किया था वैसे ही ऐड होगा, लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, ये मैं दिखा देता हूँ, लैम्डा A11 और लैम्डा B11, इसी तरह सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होंगे। फिर हम कॉमन लेंगे लैम्डा को, लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, फिर लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13। नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा A21 लैम्डा B21 लैम्डा A22 लैम्डा B22 लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें हर एलिमेंट के साथ लैम्डा नज़र आ रहा है, तो लैम्डा को हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब लैम्डा को कॉमन ले लेंगे फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा, यानी कि इक्वेशन जो 2 होगी वो बराबर हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे आगे इसके कर देता हूँ सॉल्व, फिर आपको दिखाऊंगा साथ साथ। इज इक्वल टू लैम्डा हमने हर एलिमेंट से कॉमन लेना है, ठीक है। लैम्डा कॉमन A11 प्लस B11, फिर लैम्डा कॉमन A12 प्लस B12, लैम्डा कॉमन A13 प्लस B13, ब्रैकेट क्लोज, लैम्डा A21 B21 लैम्डा A22 B22, फिर लैम्डा A23 प्लस B23। तो ये जी हमारे पास जो अब मैट्रिक्स बन चुका है। लैम्डा हमने मल्टीप्लाई किया था एक एक एलिमेंट के साथ, अब हमने कॉमन ले लिया। इसको नाम आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
देखते हैं इक्वेशन 1 जो है वो क्या है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, है तो यही, ये देखें, ये है आपकी इक्वेशन 1, ये देखें हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये आपकी इक्वेशन 1 है। उसका मैट्रिक्स देख लें, इक्वेशन 2 उसका मैट्रिक्स देख लें, लेफ्ट और राइट दोनों जो हैं वो हमारे मैट्रिक्स इक्वल हो चुके हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं उनके साथ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके जो पार्ट मैंने आपको दिए हैं वो लाजमी हल करके मुझे आपने सेंड करने हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर समझ ना आई हो या आप चाहते हो कि सर ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।